नमस्कार। सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं जिनका व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। तो इनके बारे में मेरी क्या राय है, इन कानूनों के बारे में मैं आपके सामने अपनी बात को रखता हूं। पहला जो कानून है जिसमें सरकार ने कंपनियों को ये छूट दी है कि वो किसानों से सीधे उनकी फसल को खरीद सकती हैं। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें किसानों को सीधे मंडी में जाकर अपनी फसल को बेचना होता है। वहाँ पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस फसल का उनके लिए तय किया गया है जिस पे उन फसल को वो बेचते हैं और उन्हें एक उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन कंपनियों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदना है या नहीं। वो किसी भी रेट पर किसानों से उस फसल को खरीद सकती हैं। तो किसानों को डर है कि धीरे धीरे कंपनियों का जब प्रभाव बढ़ेगा तो मंडियाँ स्वतः खत्म हो जाएंगी और किसानों को औने पौने दाम में अपनी फसल को कंपनियों को बेचना पड़ेगा और इस तरह से किसानों का जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। अब सरकार का इसमें क्या मत है। सरकार पहली बात तो जो एमएसपी है इसको अपनी अर्थव्यवस्था पर बोझ मानती है, क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर पर अनाज का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। सरकार में अभी गडकरी जी बता रहे थे कि गेहूं का, चावल का सरप्लस उत्पादन हो रहा है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। सरकार के पास रखने को जगह नहीं है अनाज की और सरकार उस अनाज को बेच नहीं पा रही है। सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमको उस अनाज का वो प्राइस नहीं मिल पाता है, एमएसपी से ज़्यादा प्राइस, मतलब एमएसपी से ज़्यादा मूल्य पर कोई भी कंपनी सरकार से तक खरीदने को तैयार नहीं है उस अनाज को। तो सरकार कह रही है इससे काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को घाटा हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए एमएसपी की वजह से सरकार को देने पड़ रहे हैं और उस अनाज का फिर सरकार उसे बेच नहीं पा रही है। तो ये सरकार का मत है। तो सरकार चाहती है कि एमएसपी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए ताकि जो लाखों करोड़ रुपए का जो सरकार को व्यय करना पड़ता है एमएसपी देने में, एमएसपी की जो राशि है उसको देने में किसानों को, वो ना देना पड़े, कंपनियां सीधे किसानों से उस फसल को खरीदें। लेकिन अभी जब एमएसपी पर उस फसल की खरीद होने के बाद कंपनियां एमएसपी या उससे अधिक मूल्य पर सरकार से उस फसल को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वो किसानों से उस फसल को एमएसपी या उससे ज्यादा मूल्य पर खरीदेंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ऐसा वो क्यों करेंगी? तो फिर जाहिर सी बात है कि कंपनियां किसानों से कम दाम पर उस फसल को खरीदेंगी। अब अभी भी क्या हो रहा है कि एमएसपी जरूर तय है लेकिन 10% से ज़्यादा फसल एमएसपी पर नहीं बिक पाती। होता क्या है कि किसान ने फसल का उत्पादन किया, अब उसे अगली फसल बोनी है और वो उस फसल को रखने का भी, भंडारण का भी उसके पास कोई जगह नहीं है, तो उसको कुछ ही दिनों में उस फसल को बेचना पड़ता है। अब वो जाता है मंडी के पास, मंडी वाले उसमें कोई आपत्ति लगा देते हैं कि आपका ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लंबी लाइनें लगती हैं, तमाम तरह से भ्रष्टाचार होता है। बाहर बिचौलिए बैठे हुए हैं, वो तुरंत ही किसानों की फसल को खरीद लेते हैं। जैसे धान की फसल है, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये में वो खरीद लेते हैं और इस तरह से फिर वो जाके बैक पीछे से जाकर मंडी में और एमएसपी के प्राइस पर बेचते हैं। मतलब सारी की सारी फसलें अंत में एमएसपी के प्राइस पर ही जाती हैं, पर वो बिचौलियों से होकर जाती हैं। तो बिचौलिए इसमें अपना फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार कंपनियों को लाकर बस बिचौलियों को बदल रही है। छोटे बिचौलिए हैं वो हटेंगे, कंपनियां आएंगी और वो भी कम दाम पर ही फसल को खरीदेंगी, जैसा कि एमएसपी से ज़्यादा रेट पर अभी भी वो लेने को तैयार नहीं है। तो सल्यूशन ये नहीं है कि बिचौलियों को हटाने के लिए कंपनी को ले आया जाए। सल्यूशन ये है कि सारी की सारी जो फसल है वो सीधे सीधे एमएसपी पर किसानों से खरीदी जाए। सरकार को अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, जो बीच में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना होगा और ये सल्यूशन होगा। इस तरह से किसानों की का भला होगा। सीधे कंपनियों को ले आना, किसानों का तो इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। सरकार को ज़रूर फ़ायदा होगा कि इसमें सरकार को अर्थव्यवस्था में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो एमएसपी पर उनको मूल्य चुकाना पड़ रहा है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। और कंपनियों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, उनको बहुत ही सस्ते अमाउंट में उनको कच्चा माल मिल जाएगा और अपने हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जो दूसरा वाला कानून है उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से फसलें जो उनके कच्चे माल के लिए आवश्यक है वो बोआ पाएंगे और कंपनियों की चांदी हो जाएगी। अब दूसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, मतलब कंपनियां किसानों के साथ करार कर सकती हैं उनकी ज़मीन के इस्तेमाल के लिए। तो चूंकि किसान पहले से मजबूर होगा एमएसपी की वजह से
और जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आ गया है तो किसानों को फिर कंपनियों से ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और कंपनियां फिर कुछ समय के लिए उनके खेत की एक तरह से मालिक हो जाएंगी, और किसान वो अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन जाएंगे। और कंपनियां फिर जैसा कि गडकरी जी बता रहे थे कि गेहूं और चावल का सरप्लस उत्पादन है, और तो कंपनियां क्या करेंगी कि वो फिर ऐसी फसलों को ज़बरदस्ती उगवाएंगी जिनसे उनको कच्चा माल मिल सके। और इससे ये ज़रूर होगा कि जैसे मक्का है, सोयाबीन है, जो खासकर लाइव स्टॉक फार्मिंग में वो कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है, या दूसरे ऐसी फसलें हैं जिनसे कंपनियों को कच्चे माल के लिए ज़रूरी सामान मिल जाता है और कंपनियां उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। तो ये इसका बढ़ावा होगा भारत में जब उनको कंपनियों को आज़ादी होगी। अभी उनको पोल्ट्री फीड बनाने के लिए या फिर पशु आहार बनाने के लिए उनको MSP या उससे ज़्यादा रेट पर मक्का खरीदना पड़ता है, फिर वो सस्ते रेट पर मक्का खरीद पाएंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके। फिर वो किसानों को फिर वो इस्तेमाल कर पाएंगी मैन पावर के रूप में, उनका शोषण कर पाएंगी मजदूर के रूप में, और इस तरह से किसानों को सस्ते दर पर कच्चा माल मिलेगा, मक्का मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा। और जाहिर सी बात है जिस तरह से मांस का उद्योग भारत में बढ़ रहा है, फल फूल रहा है लगातार, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, चूँकि फिर उनकी सामने जो कच्चे माल की जो प्रॉब्लम है, सस्ते कच्चे माल की जो प्रॉब्लम है कंपनियों के सामने, वो भी दूर हो जाएगी। और इस तरह से किसान एक मजदूर बन के रह जाएगा, और भारत में मांस और दूसरे जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो फलेंगे फूलेंगे। मुनाफा सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को होगा। कंपनियां सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, वो किसानों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती हैं। उन्हें सस्ते में रॉ मटेरियल चाहिए, उनको सस्ते में लेबर चाहिए, और इस तरह से वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं। और किसान के रूप में उन्हें सस्ता लेबर मिल जाएगा, और किसानों के ज़मीन के रूप में उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और इस तरह से कंपनियों की चांदी हो जाएगी। अब तीसरा जो कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन का कानून है, उसमें ये है कि जो आवश्यक वस्तुएं जो लिस्टेड की गई हैं, जिसमें हमारे अनाज हैं, दालें हैं, तिलहन है, ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं कि ये आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती हैं। कोई भी प्राइवेट फर्म या कोई प्राइवेट व्यक्ति बिना अनुमति के ज़्यादा स्तर पर इनका भंडारण नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी समस्या जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद 2-3 दशकों तक रही कि यहाँ के जो साहूकार थे, किसान थे, वो किसानों की फसलों को भंडारित कर लेते थे, और बाज़ार में जब उन फसलों की किल्लत हो जाती थी, उन अनाज की, तो फिर वो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था, और फिर वो उन फसलों को, उन अनाज को बाज़ार में उतार देते थे, और फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था। तो इसको लेकर फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, और ताकि जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसके बगैर लोगों का जीवन नहीं चल सकता है, उन चीज़ों के भंडारण पर रोक लगाई जाए, ताकि उनके मूल्य की वृद्धि ना हो और लोगों को कम रेट में वो अनाज और वो आवश्यक चीज़ें मिल पाएँ। तो सरकार इस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में ये अनाज, तिलहन और जो दालें हैं, इनको हटा रही है। इसको हटाने से क्या होगा कि फिर कंपनियां जो हैं वो सीधे सीधे, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्राविधान कर दिया है, MSP का भी जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म कर दिया है, कंपनियां सीधे उन फसलों को उगाएंगी किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, या फिर उनसे खरीदेंगी कम दाम पे, उनका भंडारण करेंगी। किसानों के पास तो गोदाम है नहीं, कंपनियों के पास बड़े बड़े गोदाम हैं, उनमें भंडारण किया जाएगा, और इस तरह से बाज़ार में कीमतें जब बढ़ेंगी तो फिर कंपनियां उन अनाज को, दालों को, तिलहन को बाज़ार में उतारेंगी और उनसे मुनाफा कमाएंगी। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उपभोक्ता वर्ग को होगा, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को होगा, जो बाज़ार से खरीद कर खाते हैं। कीमतों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं, लगातार चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और ये और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो इसका बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव जो है वो पूरे भारत देश के सभी लोगों पर पड़ेगा। अमीरों को नहीं पड़ेगा, पर मध्यम और निम्न वर्ग को ज़रूर पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो तीनों कानून हैं, इसमें सरकार का फ़ायदा ज़रूर है, कंपनियों का फ़ायदा ज़रूर है, पर किसान का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए तमाम किसान, लाखों लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और विरोध जायज़ भी है। और सरकार को करना क्या चाहिए कि तीनों कानूनों को वापस ले, इसके बाद किसानों की कमेटी बनाए, उनके साथ बैठे। कृषि में सुधार की आवश्यकता ज़रूर है,
जिस तरह से अभी बिचौलिए बैठे हुए हैं, किसानों को उनकी MSP नहीं मिल पा रही है। तो सुधार इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सरकार बिचौलियों को बदल दे। सरकार को चाहिए कि सिस्टम को बदलें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, सीधे किसानों से फसल को MSP के दर पर खरीदा जाए। कंपनियों को अगर सीधे खरीद करना है तो कंपनियां भी MSP या उससे अधिक रेट पर खरीद करें, और इस तरह का नया कानून बनाया जाए। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें जो हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, जिसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है, वो आवश्यक वस्तु की श्रेणी में ही होनी चाहिए। उनका भंडारण करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, जिससे बाजार में उनकी कीमतों को कोई दूसरा व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति नियंत्रित कर पाए। तो किसी को देखिए, जो लोग भी इन तीनों कानूनों के समर्थन में है या विरोध में है, कोई भी देशद्रोही नहीं है, सभी हमारे देश के लोग हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं कानूनों का, शायद उनमें कई सारे लोगों को ये समझ है कि ये कानून क्यों बुरे हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। बहुत सारे लोग जो समर्थन कर रहे हैं, शायद उनको नहीं मालूम है कि इस कानून में क्या है या उसका क्या प्रभाव होगा, इस वजह से वो उसका विरोध कर रहे हैं, या फिर या मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं उन कानूनों का। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, या फिर किसी कारणवश वो उन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, लेकिन अगर वो समझेंगे इन सारी बातों को, वो किसानों की जो ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसको समझेंगे वो सभी लोग, तो वो किसानों के ही साथ खड़े होंगे। और कोई किसी देश का, किसी सरकार का या किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ यहाँ पर एक मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और वापस एक बार से नई कमेटी बने, किसानों को शामिल किया जाए, किसान के जो तमाम यूनियन है उनको शामिल किया जाए और एक नए सिरे से चर्चा हो। उसके बाद कानून बने। संशोधन की आवश्यकता है कृषि अधिनियमों में, पर इस प्रकार का संशोधन जो किसानों को कमज़ोर कर दे, उनको बर्बाद कर दे, ऐसा संशोधन नहीं चाहिए। तो सभी लोग अपनी अपनी राय रखिए, पर एक दूसरे को उनका उपहास मत कीजिए, किसी के ऊपर किसी तरह का गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और बेशक सबको अगर हमको लगता है कि ये कानून जो हमारे पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, तो उस पर भी अपनी राय रखिए। अगर लगता है कि ये हमारे किसानों के पक्ष में नहीं है, उनका नुकसान होगा, तो उस पर भी अपनी राय रखिए। सभी लोग अपनी राय रखिए, किसानों तक अपने सरकार तक अपनी राय पहुँचाएँ। और अगर लगता है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ ये किसानों के लिए सही नहीं है, अगर लगता है तो फिर किसानों के साथ खड़े हुई है, सरकार वापस ले। सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहा है, बस हम इन तीनों कानूनों को चाहते हैं कि वो वापस कर ले, दोबारा बना ले, नए सिरे से सोच कर बनाया जाए। तो प्यार से, शांतिपूर्वक चर्चा कीजिए, आवाज़ उठाइए और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं। और किसानों का भला हो, भारत देश का भला हो, हम सबका भला हो, बेहद आवश्यक है। धन्यवाद। अब तीसरा जो कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन का कानून है, उसमें ये है कि जो आवश्यक वस्तुएं जो लिस्टेड की गई हैं, जिसमें हमारे अनाज हैं, दालें हैं, तिलहन है, ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं कि ये आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती हैं। कोई भी प्राइवेट फर्म या कोई प्राइवेट व्यक्ति बिना अनुमति के ज़्यादा स्तर पर इनका भंडारण नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी समस्या जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद 2-3 दशकों तक रही कि यहाँ के जो साहूकार थे, किसान थे, वो किसानों की फसलों को भंडारित कर लेते थे और बाज़ार में जब उन फसलों की किल्लत हो जाती थी, उन अनाज की, तो फिर वो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था और फिर वो उन फसलों को, उन अनाज को किसान में बाज़ार में उतार देते थे और फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था। तो इसको लेकर फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, और ताकि जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसके बगैर लोगों का जीवन नहीं चल सकता है, उन चीज़ों के भंडारण पर रोक लगाई जाए ताकि उनके मूल्य की वृद्धि ना हो और लोगों को कम रेट में वो अनाज और वो आवश्यक चीज़ें मिल पाएँ। तो सरकार इस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में ये अनाज, तिलहन और जो दालें हैं, इनको हटा रही है। इसको हटाने से क्या होगा कि फिर कंपनियां जो हैं वो सीधे सीधे, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्राविधान कर दिया है, MSP का भी जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म कर दिया है, कंपनियां सीधे उन फसलों को उगाएंगी किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, या फिर उनसे खरीदेंगी कम दाम पे, उनका भंडारण करेंगी। किसानों के पास तो गोदाम है नहीं, कंपनियों के पास बड़े बड़े गोदाम हैं, उनमें भंडारण किया जाएगा और इस तरह से बाज़ार में कीमतें जब बढ़ेंगी तो फिर कंपनियां उन अनाज को, दालों को, तिलहन को बाज़ार में उतारेंगी और उनसे मुनाफा कमाएंगी। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उपभोक्ता वर्ग को होगा, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को होगा, जो बाज़ार से खरीद कर खाते हैं। कीमतों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं, लगातार चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और ये और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो इसका बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव जो है वो
पूरे भारत देश के सभी लोगों पर पड़ेगा। अमीरों को नहीं पड़ेगा, पर मध्यम और निम्न वर्ग को ज़रूर पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो तीनों कानून हैं, इसमें सरकार का फ़ायदा ज़रूर है, कंपनियों का फ़ायदा ज़रूर है, पर किसान का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए तमाम किसान, लाखों लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और विरोध जायज़ भी है। और सरकार को करना क्या चाहिए कि तीनों कानूनों को वापस ले, इसके बाद किसानों की कमेटी बनाए, उनके साथ बैठे। कृषि में सुधार की आवश्यकता ज़रूर है। जिस तरह से अभी बिचौलिए बैठे हुए हैं, किसानों को उनकी MSP नहीं मिल पा रही है, तो सुधार इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सरकार बिचौलियों को बदल दे। सरकार को चाहिए कि सिस्टम को बदलें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, सीधे किसानों से फसल को MSP के दर पर खरीदा जाए। कंपनियों को अगर सीधे खरीद करना है तो कंपनियां भी MSP या उससे अधिक रेट पर खरीद करें, और इस तरह का नया कानून बनाया जाए। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें जो हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, जिसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है, वो आवश्यक वस्तु की श्रेणी में ही होनी चाहिए। उनका भंडारण करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, जिससे बाजार में उनकी कीमतों को कोई दूसरा व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति नियंत्रित कर पाए। तो किसी को देखिए, जो लोग भी इन तीनों कानूनों के समर्थन में है या विरोध में है, कोई भी देशद्रोही नहीं है, सभी हमारे देश के लोग हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं कानूनों का, शायद उनमें कई सारे लोगों को ये समझ है कि ये कानून क्यों बुरे हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। बहुत सारे लोग जो समर्थन कर रहे हैं, शायद उनको नहीं मालूम है कि इस कानून में क्या है या उसका क्या प्रभाव होगा, इस वजह से वो उसका विरोध कर रहे हैं, या फिर या मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं उन कानूनों का। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, या फिर किसी कारणवश वो उन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, लेकिन अगर वो समझेंगे इन सारी बातों को, वो किसानों की जो ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसको समझेंगे वो सभी लोग, तो वो किसानों के ही साथ खड़े होंगे। और कोई किसी देश का, किसी सरकार का या किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ यहाँ पर एक मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, और वापस एक बार से नई कमेटी बने, किसानों को शामिल किया जाए, किसान के जो तमाम यूनियन है उनको शामिल किया जाए, और एक नए सिरे से चर्चा हो। उसके बाद कानून बने। संशोधन की आवश्यकता है कृषि अधिनियमों में, पर इस प्रकार का संशोधन जो किसानों को कमज़ोर कर दे, उनको बर्बाद कर दे, ऐसा संशोधन नहीं चाहिए। तो सभी लोग अपनी अपनी राय रखिए, पर एक दूसरे को उनका उपहास मत कीजिए, किसी के ऊपर किसी तरह का गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और बेशक सबको अगर हमको लगता है कि ये कानून जो हमारे पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, तो उस पर भी अपनी राय रखिए। अगर लगता है कि ये हमारे किसानों के पक्ष में नहीं है, उनका नुकसान होगा, तो उस पर भी अपनी राय रखिए। सभी लोग अपनी राय रखिए, किसानों तक, अपने सरकार तक अपनी राय पहुँचाएँ। और अगर लगता है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ ये किसानों के लिए सही नहीं है, अगर लगता है तो फिर किसानों के साथ खड़े हुई है, सरकार वापस ले। सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहा है, बस हम इन तीनों कानूनों को चाहते हैं कि वो वापस कर ले, दोबारा बना ले, नए सिरे से सोच के बनाया जाए। तो प्यार से, शांतिपूर्वक चर्चा कीजिए, आवाज़ उठाइए, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं। और किसानों का भला हो, भारत देश का भला हो, हम सबका भला हो, बेहद आवश्यक है। धन्यवाद।